नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ हर्षित में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस 2025 में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, बता दूं कि ये जो वीडियो है परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, ये जो वीडियो है वीडियो नंबर 8 है हमारा, तो क्लास नंबर 8 है। इससे पहले मैंने 7 क्लास आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है उसे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल देखिए, धनी का विलोम शब्द है। आपको धनी का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा धनी का विलोम शब्द। ठीक है, ऋण, दरिद्र, लोभी, ऋणदार। ठीक है, तो देखिए ऋण क्या होता है। ऋण जो होता है मतलब आप किसी के कर्जदार हैं। ठीक है, कर्जदार है उसे हम कहते हैं ऋण। तो ठीक है, धनी का विलोम तो ऋण ये नहीं होगा। ठीक है, दरिद्र हो गया। लोभी, लोभी क्या होता है, जैसे लालची आदमी होता है, जैसे कि लालच हो आपके अंदर तो लोभी से कहते हैं। ठीक है, तो ये भी धनी का विलोम नहीं होगा। ठीक है, ऋणदार है। ठीक है, ऋणदार देखिए क्या है, तो ऋणदार होता है कि मतलब आप किसी के कर्जदार हैं। ठीक है, मतलब ऋण का ही ये पर्यायवाची ऋणदार। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, धनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो धनी का हो जाएगा दरिद्र। ठीक है, दरिद्र, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। ठीक है, आपको इसमें से कारक बताना है कि कौन सा कारक है। ठीक है, बोतल में दूध बचा है। ठीक है, ये जो में है बताना है में कौन सा कारक है। ठीक है, तो देखिए संबोधन कारक में हे। ठीक है, हे और ये वाला साइन आता है हे, ये सब संबोधन कारक में होता है। ठीक है, अधिकरण कारक में क्या होता है में। ठीक है, मतलब किसी संबंध बताया जाता है में से। ठीक है, संबंध कारक में क्या होता है का, के, की। ठीक है, का के की संबंध बताते हैं तो संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, कर्म कारक क्या होता है को। ठीक है, को जो है कर्म कारक है। तो देखिए इसमें क्या है, बोतल में दूध बचा है। ठीक है, तो में कौन सा कारक है, तो में अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको बता दूं कि मैं यूपी पुलिस के लिए पढ़ा रहा हूँ और यूपी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। आपको कालिंदी का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होगा। ठीक है, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा या यमुना। ठीक, तो देखिए सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है, अगर आपको वीणा पाड़ी। ठीक है, वीणा पाड़ी अगर देखने को मिल जाए तो वो सरस्वती का पर्यायवाची होता है। लक्ष्मी का पर्यायवाची बताइए, लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है श्री। ठीक है, श्री होगा तो लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। गंगा का पर्यायवाची आपको भागीरथी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी। ठीक है, यमुना। ठीक, कालिंदी का जो पर्यायवाची हो गया तो क्या हो जाएगा, यमुना। यमुना को हम लोग कालिंदी भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और वीडियो भी आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो क्या करेंगे, वीडियो को एक लाइक कर देंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कनक का पर्यायवाची क्या है। आपको कनक का पर्यायवाची बताना है, क्या होता है। ठीक है, सोना, चांदी, चावल, कंगन। ठीक है, तो कनक क्या होता है, कनक हम लोग सोने को कहते हैं। ठीक है, सोने को हम लोग कनक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, सोना। ठीक है, कनक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सोना। इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोना जो है वो कनक का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कुम्हार का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। ठीक है, आपको कुम्हार का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प चुनना है। ठीक है, अब देखिए स्त्रीलिंग चुनने के लिए हम लोग इन देखते हैं। इन, जिस भी शब्द के आखिरी में इन लगा हो उसे हम लोग स्त्रीलिंग बना देते हैं। ठीक है, कुम्हारी जो है देखिए इन नहीं है तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, कुम्हारिनी। ठीक है, कुम्हार तो सही है, रिनी। ठीक है, देखिए इन आ रहा है ना, रिन, तो ये इसका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। आपको बताना है कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। ठीक है,
कनिष्ठा मतलब क्या हो जाता है, कान जब जो छोटी वाली उंगली होती है, कानी सबसे साइड में कानी उंगली से बोलते हैं हम लोग, उसे कहते हैं कनिष्ठा उंगली, ठीक है। और मध्यमा उंगली क्या कहते हैं, देखिए जैसे कि आपका ये 5 उंगली है, 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए ये आपका अंगूठा हो गया, ठीक है। अब ये आपका जो छोटी वाली उंगली है, ठीक है, ये इसे कहते हैं कनिष्ठा उंगली, ठीक है। ये हो गया आपका मध्य वाला उंगली, मध्यमा उंगली, ठीक है। और ये जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है, ठीक है। इस वाले उंगली को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस वाले उंगली को हम लोग अनामिका उंगली कहते हैं, ठीक है। अनामिका उंगली कहते हैं, और इसे हम लोग इंग्लिश में रिंग फिंगर भी कहते हैं, ठीक है, रिंग फिंगर। तो अनामिका, अनामिका देखिए, अनामी ये नहीं है, अनामिकीय ये भी नहीं है, ठीक है। अनामिका लिखते कैसे है, तो अनामिका हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस उंगली क्या कहते हैं, अनामिका उंगली कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हंस का सही स्त्रीलिंग शब्द है। आपको हंस का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। हंस जो है ये पुल्लिंग शब्द है, आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। हंसनी, हंसिनी, ठीक है, हंसी या हंसिया, ठीक है। देखिए हंस का स्त्रीलिंग शब्द बताना है, हंसिनी, इन्नी, देखिए इन्नी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। आपको बताना है कर्मवाच्य में कौन सा क्या प्रधान होता है, कर्ता, भाव, विचार या कर्म। देखिए वाच्य कितने तरह के होते हैं, वाच्य 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है। ये जो विचार है ये कोई भी वाच्य नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए कर्ता किसमें प्रधान होता है, तो कृतवाच्य में, ठीक है। कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, ठीक है। उसी तरह कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, ठीक है। तो कर्मवाच्य में आपको बताना था कि कौन सा प्रधान होता है, तो कर्म प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कह दीजिए यूपी पुलिस के लिए, ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी पहचानिए। आपको इन चारों में से शुद्ध विकल्प, शुद्ध वर्तनी बताना है, ठीक है। देखिए अगर एक जैसा ही आपको शब्द देखने को मिल जाए ऑप्शन में, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो ऊपर के क्वेश्चन है पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको शुद्ध वर्तनी ही पूछा गया है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी बताइए, कृष्णा कैसे लिखते हैं। तो देखिए कृष्णा डायरेक्ट लिखिए, कृष्णा ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कृष्णा, ठीक है। तो देखिए कृष्णा इस तरह से किसमें लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है, ठीक है। कृष्णा ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है। आपको बताना है रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो देखिए रघु, र, इन चारों में र रिपीट हो रहा है, तो कौन सा अलंकार होता है जिसमें पहला अक्षर रिपीट होता है, उस सब में सेम होता है, ठीक है। तो वो होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इसी को हम लोग इंग्लिश में एलिट्रेशन भी कहते हैं। अनुप्रास अलंकार में जो होता है पहले का जो अक्षर होता है वो हर वाक्य में रिपीट होता है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, 50, 52, 54, 55, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो वो है 52। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, पत्थर का पर्यायवाची है। आपको पत्थर का पर्यायवाची बताना है कि इन चारों में से पत्थर का पर्यायवाची क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए टेस्ट के तौर पर रख रहा हूँ। आप लोग इसका आंसर जो है वो क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि पत्थर का पर्यायवाची क्या है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करिए ताकि आगे वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। और दोस्तों से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको बता दूं कि मैं इसका सारा जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।